नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। जुम्मे की नमाज ब्रेक पर अब जेडीयू और बीजेपी आमने सामने, कहा धार्मिक प्रथाओं पर हमले का हक नहीं। रॉबर्ट वाड्रा ने कंगना रनौत पर साधा निशाना, कहा संसद में रहने के लायक नहीं है कंगना रनौत। बीजेपी सांसद दिलीप सेकिया और आप सांसद संजय सिंह के बीच तीखी बहस। संजय सिंह ने बीजेपी पर लगाया मनमानी का आरोप, कहा बीजेपी को लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं। महाराष्ट्र में महायुति में घमासान, तानाजी सावंत के बाद अब बीजेपी नेता का हमला, कहा अजीत पवार के साथ गठबंधन हमारा दुर्भाग्य है। शत्रुघ्न सिन्हा का बड़ा बयान, कहा गोदी मीडिया ने ममता जी के बयान को तोड़ मरोड़ कर किया पेश, लोगों को भड़काने का किया गया प्रयास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढहने की घटना पर माफी मांगी है। इस पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत की प्रतिक्रिया आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढहने की घटना पर माफी मांगी है। इस पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत की प्रतिक्रिया आई है और उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने राजनीतिक माफी मांगी है। माफी मांगने से शिवाजी के अपमान की भरपाई नहीं होगी। पुलवामा हमले के लिए भी पीएम मोदी को माफी मांगनी चाहिए। मीडिया से बातचीत में संजय राउत ने कहा कि माफी मांगो छूट जाएंगे, यही है उनका। अगर सच्चे मन से पीएम माफी मांगते हैं तो 5 साल पहले 40 जवानों की हत्या हुई थी, देश दुखी हुआ था, तो उस वक्त देश से माफी मांगनी चाहिए थी। आपकी नाकामी से ये घटना हुई। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से घटनाएं हुई हैं, कश्मीरी पंडितों की घर वापसी का वादा पूरा नहीं हुआ है। आपने इतना झूठ बोला तो आपको हर दिन माफी मांगनी चाहिए। ये महाराष्ट्र है और ये किसी को माफ नहीं करता। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर हुई जेपीसी बैठक भी काफी हंगामेदार रही। बैठक में बीजेपी और विपक्ष के सांसदों के बीच जोरदार और तीखी बहस हुई। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर शुक्रवार को हुई जेपीसी बैठक भी काफी हंगामेदार रही। बैठक में बीजेपी और विपक्ष के सांसदों के बीच जोरदार और तीखी बहस हुई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के जेल में होने से लेकर जिन्ना, अफगानिस्तान और अखंड भारत तक का जिक्र बैठक में हुआ। विपक्ष के सांसदों ने सरकार के रवैये से नाराज होकर बैठक से वॉकआउट कर लिया। वहीं मुस्लिम संगठनों ने इसे उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप बताते हुए बिल का विरोध किया। जेपीसी की अगली बैठक अब अगले महीने 5 और 6 सितंबर को बुलाई गई है। बीजेपी सांसद दिलीप सेकिया और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के बीच बैठक में तीखी बहस हुई। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर मनमानी का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी को लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ सत्ता हथियाने में लगी है। दिल्ली में उपराज्यपाल चुनी हुई सरकार को कमजोर कर रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा ने किसानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर के टिप्पणी के लिए बीजेपी सांसद कंगना रनौत पर निशाना साधा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा ने किसानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर टिप्पणी के लिए बीजेपी सांसद कंगना रनौत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कंगना संसद में रहने के लायक नहीं है। मीडिया से बात करते हुए रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि कंगना एक महिला है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वो संसद में रहने के लायक नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि वो कंगना शिक्षित नहीं है, मुझे लगता है कि वो लोगों के बारे में नहीं सोचती, वो सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं। उन्हें महिलाओं के बारे में सोचना चाहिए। मेरी अपील है कि पूरा देश एक साथ आए और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर आगे बढ़े। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है और सभी राजनीतिक दलों को इसके समाधान के लिए एक साथ आना चाहिए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल 1 सितंबर से आंदोलन करेगी। इसका ऐलान नेता प्रतिपक्ष व पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने किया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल 1 सितंबर से आंदोलन करेगी। इसका ऐलान नेता प्रतिपक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने किया। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता का हक किसी को छीनने नहीं दे सकते, इसलिए हमारी पार्टी 2023 में हुए जाति सर्वेक्षण के निष्कर्षों को संविधान की अनुसूची 9 के तहत शामिल करने की मांग को लेकर 1 सितंबर को आंदोलन करेगी। इतना ही नहीं, अगर नीतीश सरकार ने 65% आरक्षण पर अपना पक्ष सही से नहीं रखा तो राजद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी और अपनी बात रखेगी। हम कोर्ट जाकर अपना पक्ष अच्छे से रखेंगे, इसलिए हमने 1 सितंबर को बिहार में आंदोलन की घोषणा की है। भाजपा पर निशाना साधते हुए तेजस्वी ने कहा कि भाजपा वाले आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इसे अनुसूची 9 में शामिल नहीं किया।
अभिनेत्री कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को लेकर के सीबीएफसी को कानूनी नोटिस पर कांग्रेस नेता उदित राज ने प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता उदित राज ने शिरोमणि अकाली दल द्वारा भाजपा नेता और अभिनेत्री कंगना रनौत की आने वाली फिल्म इमरजेंसी को लेकर सीबीएफसी को कानूनी नोटिस भेजे जाने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अकाली दल ने मांग की है। इससे पता चलता है कि उनके पास कुछ न कुछ ऐसे तथ्य होंगे, इसलिए फिल्म पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन जब तक फिल्म के बारे में पता ना हो कि फिल्म क्या है, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर उनके पास इनपुट हो कि उस फिल्म में दिखाने से कुछ ऐसी बात हो सकती है जिससे माहौल खराब हो सकता है, तो हमें भी शेयर करें, वरना फिल्म डिवीजन जिम्मेदार है। सरवन सिंह पंढेर ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मोदी सरकार ने हमें कुचलने का काम किया, इसका खामियाजा सरकार को उठाना पड़ेगा। हरियाणा में 13 फरवरी से किसान आंदोलन 2 चल रहा है, लेकिन हरियाणा चुनावों के चलते अब किसान खुले मोर्चे पर उतर आए हैं। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर का कहना है कि किसान लीडर्स पर मोदी सरकार छापेमारी करके हमें डराना चाहती है, क्योंकि उसे पता है कि हरियाणा चुनाव जीतना उसके लिए आसान नहीं होगा। हम पर खालिस्तानी होने का टैग लगाया है। ये आंदोलन किसान मजदूरों के लिए है। ये आंदोलन देश भर में और बड़ा होगा। हम इस आंदोलन को अपनी मांगे पूरी होने तक जारी रखेंगे। हम एनआईए और सरकारी एजेंसियों से डरेंगे नहीं। 15 सितंबर को जिंद में बड़ी महापंचायत होगी और उसके बाद 22 को पिपली में बड़ी महापंचायत होगी। फिल्म इमरजेंसी पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगाते हुए चंडीगढ़ कोर्ट में कंगना के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज हुआ है। लुधियाना के एडवोकेट रविंदर सिंह ने धार्मिक भावनाएं भड़काने को लेकर क्रिमिनल कंप्लेंट दर्ज की है। रविंदर सिंह का कहना है कि कंगना ने सिखों के सर्वोच्च स्थान अकाल तख्त साहब का अनादर किया और संत जरनैल सिंह को एक आतंकवादी के रूप में दिखाने की कोशिश की, जो हमें बर्दाश्त नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि कंगना के पास इस फिल्म के लिए फंडिंग कहां से आ रही है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। आपको बता दें कि 17 सितंबर को इसकी अगली तारीख है। कंगना एंटी नेशनल है और हमेशा किसानों के खिलाफ ही बोलती हैं। असम विधानसभा में जुम्मा ब्रेक विवाद पर फारूक अब्दुल्ला ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अच्छी चीजें फिर आएंगी। मुस्लिम विधायकों को शुक्रवार की नमाज अदा करने की सुविधा देने के लिए ऐतिहासिक रूप से मनाए जाने वाले 2 घंटे के जुम्मा अवकाश के नियम में असम विधानसभा द्वारा संशोधन किए जाने के एक दिन बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जब समय आएगा तब फैसले में बदलाव होंगे। वहीं जब समय आएगा आप इसे बदलते हुए देखेंगे। अच्छी चीजें फिर आएंगी। इस देश में सभी धर्म और विविधताएं हैं, इसलिए भारत में संघीय ढांचा है और हमें सभी धर्मों की रक्षा करनी है। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद।